इनमें कुमार संगकारा का अलग ही रूह आ गई। आज हम टच खेलेंगे, कवर ड्राइव मारेंगे, नीचे-नीचे खेलेंगे। कि सूर्यवंशी के पास पहले जैन कुली का मैन कुली वाला बैट था, तो आई थिंक देयर आर सम पीपल हु आर गोइंग टू बिलीव दैट बारिश ना भी होती इंग्लैंड ने उसमें फुर्सत से धोना था इन्हें, क्योंकि उसमें इन्होंने टारगेट किया था 190 का, और वो इतनी फटा पिच थी कि अभिषेक शर्मा ने उसमें 20 में 50 मार दी थी उस इनिंग में। तो आप सोच रहे हैं कि फिल सॉल्ट और हैरी ब्रूकलिन के साथ क्या करना था, वही करना था जो उन्होंने ओवल में किया आज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं, जिन दो टीमों के बारे में बात करने वाले हैं, उन दो टीमों में से एक टीम ऐसी है जिसका अभी बबल ब्लास्ट हो चुका है, जिसको हमने पहले स्टार्टिंग में देखा और उनकी बड़ी तारीफें करते रहे हैं हम लोग आईपीएल के अंदर। और आज उनको अपनी रियल इंटरनेशनल टीमों के अंदर अपनी जब टीम उन्होंने ढाई है और इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने वो आए हैं, तो हमें पता लगा कि भाई फट्टा पिचों पे खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल नहीं चल सकते। क्या बोलेंगे आज आप इंडिया की बैटिंग के ऊपर? आज अय्यर जबरदस्त रहे, लेकिन बाकी प्लेयर्स क्या रहे, आप बताएं। जी भाई, मैं तो सिर्फ कानों को हाथ लगाना चाहूँगा और इस मामले में, क्योंकि यही देखो, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करते हैं, एक होता है फट्टा विकेटों पे मारना, वो कोई भी कर लेता है। एक होता है अपने टैलेंट के साथ, पोटेंशियल के साथ, हार्ड वर्क के साथ अपने आप आगे जाके दूसरे मुल्कों में प्रूव करना। वहाँ जाके इंडिया का गुब्बारे में जो हवा थी, वो इंग्लैंड ने सुई मार के फोड़ दिया। क्योंकि अगर आप देखें, जो इस तरह आज ये अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे थे, अभिषेक शर्मा तो लग रहा था कि इनमें कुमार संगकारा की रूह आ गई। आज हम टच खेलेंगे, कवर ड्राइव मारेंगे, नीचे-नीचे खेलेंगे, यानी कि इनका तो मैं बल्ला ही नहीं उठ रहा। और सूर्यवंशी भाई साहब, ये तो बच्चा लग रहा था उसके आगे। जब वो उसे गेंदें करा रहे, ये कभी इधर बल्ला मार रहा है, कभी उधर मार रहा है, कभी हवा में जा रही है, कभी पीछे गिर रही है, कभी नो मैच लैंड में गिर रही है। यानी कि ऐसा लग रहा था कि कोई किसी क्लब लेवल के बच्चे को ना, ये किसी इंटरनेशनल में डाल दिया और कहता है बस एक दफा प्रूव हो जाए, इसको पकड़ लो किसी तरह। बस वो इस घबराहट में खेल रहा था आज इतना, और वो उसी घबराहट में आउट हो गया। और सारे आप देखें तो इंडिया के ऑलमोस्ट सिवाय अक्षर पटेल को छोड़ के सारे के सारे कैच आउट हुए हैं, क्योंकि जो भी इनका प्लान था वो इंग्लैंड ने पकड़ रखा है इनको मुंह से कि यार ये मारेंगे सिर्फ शॉट मारना। अब आपने शॉट मारने के लिए वेरिएशन वाली बॉलें करानी है, वाइड साइड पे करानी है, और मतलब कि हर बॉल एक वे में एक पैटर्न के साथ चलेगा, लेकिन ये नहीं कि अंधी करानी है कि 150 कराएंगे तो उन्हें फोड़ देंगे, इस तरह नहीं है। इंग्लैंड करा रहा है पूरे हिसाब से और तरतीब से। इनको जो माइंड गेम से पकड़ रहा है, जिस तरह ये दुनिया को कर रहे थे ना, माइंड गेम है, थोड़ा तेज खेलेंगे, दूसरी टीम प्रेशर में आएगी, गलतियां करेगी, तो वो ये गलती नहीं कर रहे। अभी आ गई इंडिया ये गलती करने, और मैं तो कह रहा हूँ आज इनका ये अय्यर चल गया, पता नहीं किस तरह चल गया, लेकिन इस वो भी आखिर में से आदिल रशीद जैसे को छक्के छक्के मार दिए जुवेल जैक्स को, वरना तो ये इसने 150 क्या, ये तो 100 भी नहीं करते पिछले मैच की तरह। क्योंकि अगर आप देखें ईशान किशन जो है, जो अफगानिस्तान के बाद रुक ही नहीं रहा है, 250 की पार्टनरशिप लग रही है, तो मतलब कि इंडिया का वो एक्सपोज हो गई है इंडिया बाहर जाके। और ये याद रखें कि साउथ अफ्रीका में भी इनके यही तकरीबन आधी टीम तो यही होगी, वो भी ऐसे ही गंदी खाएगी जिस तरह जाए साउथ अफ्रीका में जाके, अगर यही इनकी परफॉर्मेंस रही। बाकी मिडिल ऑर्डर के बारे में बताएं इनके आप। बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर से पहले मैं सूर्यवंशी के बारे में बात करना चाहूंगा। मुझे इन लोगों की एक मूवी रिकॉल हो रही है, जैन कुली की मैन कुली, जिसके अंदर उनके पास बैट होता था और वो जो है बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलते रहते थे। फिर उनका एक दोस्त आता है, वो उसका बल्ला तोड़ देता है, उसके बाद वो जीरो हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल है टेक्निकली, क्योंकि इंडियन अवाम जो है ना, वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है एंड इजी टू मैनिपुलेटिव है। मतलब उनको बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है इंडियन पब्लिक को, क्योंकि इंडियंस के पास इतना ज्यादा दिमाग नहीं होता, बिकॉज दे ट्रस्ट देयर मीडिया ब्लाइंडली और व्हाटएवर। और वो इस तरह के जो है ना फेक सिनेरियोस के ऊपर बहुत वो रखते हैं, बिलीव रखते हैं, क्योंकि ना उनका बस उनका माइंड उस तरह से कॉम्पैक्ट है। उनकी जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने उनको बड़ा कॉम्पैक्ट रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में अगर मैं ये थ्योरी दूं कि सूर्यवंशी के पास पहले जैन कुली का मैन कुली वाला बैट था, तो आई थिंक there are some people who are going to believe that, and literally they're going to pray for Suryavanshi to just avail that bat again. तो आज वही वाला सीन चल रहा है और मुझे लग रहा है कि सूर्यवंशी का कोई जेलिस फ्रेंड था जिन्होंने उनका लकी बल्ला तोड़ दिया है। क्योंकि मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि आईपीएल के बल्लों में कोई फॉल्ट है, आईपीएल के बल्ले जो है वो जैन कुली की मैन कुली हैं। और आज हम लोगों को देख रहे हैं कि जिस तरह की इनके प्लेयर्स की स्पेसिफिकली बैटिंग के अंदर परफॉर्मेंस है, इंडिया जाना ही अपनी बैटिंग की वजह से जाता है। और आज जिस तरह से 80, मतलब आप कह लें आपका 79-75% स्कोर ही आपके एक प्लेयर का है, वो भी तुक्के से। अय्यर अच्छे प्लेयर बिल्कुल। है।
लेकिन वो भी तुक्के से, वो भी आखिर में आके उन्होंने जो है आदिल रशीद को लगा दिए छक्के, या फिर जो उनके बॉलर खराब चल रहे थे उनको लग गए छक्के। लेकिन जो भी है, आप वो देखें। बाकी बाकी यहाँ से भी पता लगता है कि इंडिया जो है ना बहुत ही ज़्यादा ओवरसाइज़ अपने छोटे स्टेडियम्स की वज़ह से, और यही बात आर्चर ने अपनी इंटरव्यू में भी कही कि ये फट्टा जो है ना पिचें नहीं है, ये छोटे ग्राउंड नहीं है इंडिया के, जहाँ पर आप प्लेन पिचेस के ऊपर आप हिट करेंगे तो वो छक्का हो जाएगा। मतलब जहाँ-जहाँ से इनके कैचेज़ हुए हैं, वो बिल्कुल अंडरग्राउंड आपके कैचेज़ पकड़े जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपका आउटसाइड जा रहा है या फिर इधर जा रहा है, वैसे जा रहा है। तो इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ये क्रिकेट खेलते हैं अपने छोटे ग्राउंड्स के अंदर, तो वो वहां तक ही बेनिफिट है। वो वहां पर जो है ना इंडियंस को बहुत अच्छी तरह से एंटरटेनमेंट दे देते हैं। पब्लिक जो फास्ट इनिंग वगैरह देखना चाहती है वो दे देते हैं, क्योंकि पब्लिक के आपकी तो वैसी दिमाग नहीं है, वैसे आपके इंडियन सारों के पास दिमाग जो उनके टखनों में होता है। तो इस तरह का सिनेरियो इधर चल रहा होता है। बाकी ये कि ओवरऑल अय्यर की तरफ से अच्छी इनिंग थी, नो डाउट। जैसी मर्जी उनकी हो, लग चले जो मर्जी, क्रिकेट बाय चांस है। और उन्होंने अच्छा टोटल खड़ा कर दिया था 158 का, क्योंकि हमें लग रहा था इंडिया इस बार भी 100 नहीं टप पाएगा। लेकिन अय्यर ने इस चीज को जरा प्रोटेक्ट किया, थोड़ी सी अपनी कैप्टनसी की इज्जत रखी, जो कि हम चाहते हैं बाबर आजम भी शो करें जब वो प्ले करें, और पाकिस्तानियों की तरफ से भी है कि एज एन कैप्टन, एज एन प्लेयर, एज एन कैप्टन तो कुछ एटलीस्ट शो करो ना कि आपको कैप्टन बनाया तो भाई चलो ठीक है, टीम का मुराल तो अब रखा है। बाकी टीम जैसे मर्जी उस चीज को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अय्यर के बाद आपने देखा ना दुबे चले ना तिलक वर्मा चला। हालांकि तिलक वर्मा कितने जबरदस्त प्लेयर है यार, क्या उनकी हिटिंग होती है, क्या हम उनकी आईपीएल के अंदर थ्रू आउट तारीफ करते रहे, उनकी बैटिंग स्टाइल की, उनकी हर चीज की। मुझे सूर्यवंशी का कभी बैटिंग स्टाइल अच्छा ही नहीं लगा, वो जो विकेट को पूरा मिल के एक गली गली वाली क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स है बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही खूबसूरत उन लोगों का स्टाइल है। लेकिन मेरे ख्याल में वो स्टाइल इंडिया के अंदर ही है, क्योंकि जब इंटरनेशनल में आता तो खुश हो जाता है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है तिलक वर्मा की एक वजह ये भी है कि वो थोड़े स्टॉक प्लेयर टाइप हैं कि थोड़ी सी बॉल खेलते हैं, और तिलक वर्मा को छठे नंबर पे भेजना यानी कि वो हार्ड हिटर थोड़ी है। ठीक है, जो वो सेट होकर छक्के मारता है, वो इस तरह नहीं, वो पूरी गेम बनाता है फिर उसको फिनिश से बाहर लेके जाता है। तो मुझे लग रहा है कि जो सूर्यवंशी है, तो इनको टीम से निकाल कर आप या तो एक ईशान किशन को ओपनिंग कराएं, या संजू सैमसन जो थोड़े वर्ल्ड कप में उनकी इंडिया में परफॉर्मेंस थी फट्टा पिचेस पर, यानी इसको दोबारा वापस ले गए, थोड़ा पूरा और चांस दें उसको। तो एक या तो तिलक वर्मा को आप निकाल दें, या इस पोजीशन पे तिलक वर्मा आपको यही करके दिखाएगा, और जो फिर उस पर ठप्पा लगता जा रहा है कि यार इससे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अगर बात किया सुंदर की और अक्षर पटेल की, तो इन्होंने भी कुछ खास किया नहीं, 5 रन 1 रन 4 उन्होंने एक्स्ट्रा दिया। अगर बात की जाए इंग्लैंड की बॉलिंग की, तो भाई आर्चर तो 3 मैचों से छाए पड़े हैं, यानी कि आर्चर जो है वो हलक से पकड़ लेते हैं इनकी टीम को, इंडिया को शुरू में ही, और वो आगे जाने देते हैं। मैं कह रहा था कि सूर्यवंशी जो आर्चर की टीम में खेलता था राजस्थान में, तो आज नजर ही नहीं आ रहा कि वो यार वो आर्चर को खेल चुका है या नेट्स में इसके साथ ही करता रहा, यानी कि वो इसको कह रहा था कि अच्छा मुझे पुल शॉट मार मार, मुझे पुल शॉट, यार तू इतना बड़ा प्लेयर बन रहा है ना, मुझे मार, मैं तेरे शॉर्ट बॉल कराता हूँ, बाउंस कराता हूँ, तू मार शॉट। नहीं लग रही उससे, हवा में मार रहा है, कभी हवा में जा रही, कभी नो मैनेजमेंट लैंड में गिर रही, यानी कि बिल्कुल ही आउट क्लास कर रखा है उस बंदे ने। बाकी आखिरी ओवर में उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की विकेट ली, वो उसका वो क्या इतना फर्क पड़ा नहीं, लेकिन जो उनका साथ दे रहे हैं उधर जॉस टंग, जिस तरह आर्चर बाकी एक दो टॉप ऑर्डर के प्लेयर को आउट करते हैं, इस तरह जॉस टंग साथ वालों को कर देते हैं। ईशान किशन को उन्होंने कमाल का आउट किया, और सारे ये थे कि शॉट मारने जा रहे हैं, कोई भी बोल्ड आउट नहीं हुआ, एलबीडब्ल्यू आउट नहीं हुआ, यानी कि नजर आ रहा है कि यार बस एक फ्रस्ट्रेशन ये वो निकल नहीं पा रही इंडियन से ये मैच हार के। और इसी तरह तिलक वर्मा भी ऑफ साइड पे कट मारना चाह रहे थे, लेकिन वो लगा ही नहीं, वो हाथों में चलेगी। और विल जैक्स भी अच्छे 4 ओवर गिर जाते हैं, आदिल रशीद का साथ दे जाते हैं, डूबे की आरी विकेट ले गए। और उसके बाद जो सैम करन है, सैम करन बहुत कमाल की, यानी कि एक बंदा ना, ये पहले फिरता था अजीब से स्लोअर बॉल, मून बॉल, पता नहीं कौन कौन सी बॉल उसने निकाल रखी थी, और ये उसमें बहुत मार खाता था। अब ये करता है, अब ये दिमाग से चलता है कि स्लो यॉर्कर कराऊंगा तो एक वाइड शर्ट पे डाल दूंगा, एक तेज बीच विकेटों में डाल दूंगा, एक बाउंसर करा दूंगा, यानी कि इस तरह कर रहा है कि एक वेरिएशन भी आ रही है, और बेवकूफों की तरह गेंद नहीं फेंक, इसलिए 4 ओवर में 24 कमाल की बॉल बात दिया, लेकिन विकेट नहीं मिली, कोई बात नहीं। आदिल रशीद को बस वो आखिर में सुरेश अय्यर ने मार दिया, लेकिन उन्होंने अभिषेक शर्मा की बड़ी विकेट ले ली, जो आज नीचे खेल रहे थे, तो पता नहीं क्या हो गया, इन्हें डर गए हैं। बाकी इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में बताया, जो धोया है, जो धोया है, जो धोया है, ओए क्या होए होए! कहेंगे। आज हम लोगों ने वैसे ही फिल साल्ट जो है वो इंडिया को बहुत गंदे जुड़े हुए हैं, और लास्ट इनिंग में भी फिल साल्ट ने क्या जबरदस्त इनिंग दी थी इंडिया के बॉलर्स को, क्या टफ वो दी थी। वैसे इंडियन बॉलर्स जो है वो वैसे आईपीएल के अंदर भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो हम उनको इतना कोई ब्लेम नहीं करेंगे कि बहुत ही कोई रफ उन्होंने इमेज बनाई हुई थी। वो जिस तरह के थे अभी भी वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन
फिल साल्ट और हैरी ब्रूक की तरफ से इतनी गंदी पिटाई आपकी कि आप जो है, फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि भाई बहुत ज़बरदस्त इंग्लैंड का कमबैक हुआ। मेरे ख्याल है इंग्लैंड भी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी न्यूजीलैंड से हारने के बाद, और मेरे ख्याल उन्होंने एक एम बना लिया था कि ये हमने सीरीज जो है वो जीतनी ही जीतनी है, लेकिन इतना बिल्कुल। साउथ अफ्रीका को जलील करके जीतनी है ये नहीं हमने सोचा था। जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि देखिए, अगर आप देखें तो ये इंग्लैंड चार मैचेस में 3 जीत के, एक तो बारिश हो गई थी, अगर वो बारिश ना भी होती इंग्लैंड ने उसमें फुर्सत से धोना था इन्हें, क्योंकि उसमें इन्होंने टारगेट किया था 190 का, और वो इतनी फटा पिच थी कि अभिषेक शर्मा ने उसमें 20 में 50 मार दी थी उस इनिंग में। तो आप सोच रहे कि फिल सॉल्ट और हैरी ब्रूकन के साथ क्या करना था, वही करना था जो उन्होंने ओवल में किया, आज इनके साथ वही ब्रिस्टल में हो गई। इस तरह ये धुलते रहेंगे, क्योंकि इन पे एक तरह सा मेकअप था जो इंग्लैंड ने गर्म तौलिया मार के साफ कर दिया है। क्योंकि शुरू से अगर इनसे बात करें तो ये शुरू में ही खत्म हो गई, क्योंकि जितना टारगेट था यानी में, अगर आपको आप स्कोर कार्ड खोले तो 3 बंदे नजर आएंगे और मैच खत्म। और फिल सॉल्ट ने 42 गेंदों पे 49 रन, उन्हें पता था यार मैच तो वैसे हाथ में है, मजे से जीतते हैं ऐसे, मजे से खेल के उन्होंने पावर प्ले मजे से गुजारा, शॉट भी लगती रही। जॉस बटलर, मैं कह रहा हूँ कि ये आपको एक आधी इनिंग दिखा देंगे, लेकिन जॉस बटलर में से जो तेल था ना वो ऑलमोस्ट निकल चुका, क्योंकि एक बंदा 30 36 साल 35 साल की उम्र तक इतना ही खेलता है। और एवरेज स्पोर्ट्समैन की लाइफ होनी भी इतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फुटबॉल में चले जाएं, जितने भी प्लेयर 30 35 40 से ऊपर जाते हैं तो एक मीडियोकर सा टैग उन पर लगना शुरू हो जाता है कि यार बस ठीक है, बड़ा नाम है लेकिन वो ऐसा कर कुछ नहीं रहा, ये बात लग जाती है। इसी तरह जॉस बटलर वाला हाल है कि अगर आप 36 35 से ऊपर ओवर खेलना शुरू करेंगे ना इतनी एज से, तो आप ऐसे पीछे रह जाएंगे। बाद में हैरी ब्रूक ने वो भी छोड़ा, हैरी जो फिल सॉल्ट थोड़ी सीजन रख रहे थे, हैरी ब्रूक ने कहा कि हम तो वो भी नहीं छोड़ते, हम तो ऐसे ही मुका देंगे मैच। उन्होंने 75 में 35 में 80 79 रन मारे, 4 छक्के 8 चौके, यानी कि, और इंडिया ने एक्स्ट्रा 13 रन एक्स्ट्रा दे दिए, यानी कि एक तो आप बनाए 160 रन, ऊपर से एक्स्ट्रा भी 13 रन दे दिए, तो मतलब इंग्लैंड को 140 रन बनाने पड़े हैं, और फुर्सत से धो दिया है इनको। बाकी इनकी जो बॉलिंग में धुलाई हुई है उसके बारे में तो पता है। बिल्कुल, आज तो अर्शदीप सिंह थे वो मेरे ख्याल है इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी वैसे टीम जलील हो रही है तो क्यों ना जो विनिंग टीम है उसी की साइड ले लूं मैं, तो बिल्कुल। शायद इज्जत मिल जाए। लेकिन उनको पता नहीं था कि उन्होंने अभी भी जो वर्दी है वो इंडिया की पहनी हुई है, तो वो इंडिया के ही अंडर क्रिटिसाइज होंगे। और वही हमने देखा, मतलब क्या जबरदस्त उन्होंने विनिंग बॉलिंग करवाई है इंग्लैंड को, और स्कोर जो खाया, बाकी तो सारे इवन इवन रहे, कृष्णा यादव रहे और पटेल, लेकिन वो सारे सिर्फ विनिंग स्कोर के अंदर ऐड करने आए थे। और वो कह रहे थे आप खेले सर, हम पाकिस्तान के साथ भी हमने 2-0 किया था, आप भी इसी तरह से करते हैं, हमें क्या मसला, हमने तो वैसे ही अपनी आवाम को इतना पागल बनाया हुआ है। और वो पाकिस्तानी जो हम कहते हैं कि वो जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो कहते हैं यार जो मर्जी करो, आईपीएल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर देना, हमें तुमसे प्यार है। तो हाँ वही वाला सीन इनके साथ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया इंडिया वाले जो है वो अपनी कंट्री से बाहर आके इनकी परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखिए, और ना बंद हमें एज अ पाकिस्तानी बुरा फील होता है कि इनसे हम हारे हैं, यानी कि हम एशिया कप में से जीत नहीं पा रहे थे, वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पा रहे थे, यानी कि अब आप अभी छोड़े, इंडिया ने हरा दिया, ठीक है हरा दिया, यानी आप हमारे प्लेयर्स का लेवल चेक करें कि इनसे हार रहे थे वो, इनसे हार मतलब रहे कि थे। इनसे हार रहे थे नहीं तो। तो हम लोग तो अपने प्लेयर्स को करते नहीं ना, हम तो वही कहते हैं कि भाई हमारी तो, हमने तो बीच में क्या कहा था, हमने कहा हमें तो अपनी टीम के ऊपर भरोसा है ही नहीं। मतलब अगर इंडियंस वाले आकर ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी कौन सी टीम अच्छी कर रही है, हम तो कह रहे हैं हमारी तो टीम हम है ही नहीं, मानते हैं हमारी जो अच्छी की नहीं आपकी कर रही, हम करंट तो टीम यही से भी मानते नीचे हैं। है भाई, आपकी करंट टीम से भी नीचे। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि आप जो अपनी टीम को बड़ा कहते थे, ये वर्ल्ड कप जीत गए, ये कर गए, वो कहाँ गई। हम उस चीज पर आपको बोल रहे हैं, हम तो अपनी टीम से कंपेयर कर ही नहीं सकते, आपकी तो टीम अभी भी हमसे हाँ ऊपर है। इंग्लैंड से इतना हाँ बुरा बिल्कुल। पिटने के बाद भी आपकी टीम ऊपर है, हम तो आपको क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहे इस बेस के ऊपर, हमारी टीम बेहतर है, हमारी टीम कौन सी दूध की दुली है, हमारा कौन सा बिल्कुल अच्छा वो है, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। हम लोग बात ये कर रहे हैं कि आप लोग तो बड़ा कहते हो कि भाई हम ये हाँ हम वो ये हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर आप एक बंदा नाम मान लो तो अलग बात होती है, हम तो हाँ, मान लो कि हमारी टीम बेकार है, है। उसके जो सिलेक्टर हैं, कोच हैं, हाँ, जितने भी आप तो तोहफे वर्ल्ड कप लोग जो विनर भरे हो। हुए हैं ना। आप तो वर्ल्ड कप विनर हो, आप तो कर सकते थे ना, आप आपसे हुआ नहीं, हम तो ये बात आपसे कर क्यों रहे नहीं हैं। आ रहा, ये तो फिर हमारी वाली को पर्ची मिल रही है भाई, वो कहेंगे जो वर्ल्ड कप विनर है उनसे कुछ नहीं हो रहा, तो अब हमसे क्या उम्मीद लगा रहे हो, हाँ ये बात, हमारे हमें क्यों वालों को आप क्रिटिसाइज नहीं, कर रहे हो। हमारे वाले पहले अच्छे नहीं, आप उनको भी कर रहे हो कि यार हाँ, चलो इंडिया हार रही है तो हाँ, हम भी हार जाते हैं, हमारा हाँ, भी थोड़ा सा हक आपको है। हमारा क्या, तो वो देखो वो वर्ल्ड कप जीत के हार रही है, उनकी वो वर्ल्ड टीम कप सही जीत है, कर, वो ग्रुप की टीम हार रही है, हम तो फिर नीचे है। हाँ, ऐसा ही है, मतलब कि कुछ बचा नहीं है, मैंने कि एक बंदे को
ऐसा होता है कि यार हम इनसे हार रहे थे और हमारे प्लेयर को भी एक तरह लानत ही है उनके ऊपर कि वो इनसे हार रहे थे, कि इनके एशिया कप में 3 के 3 हारे, वर्ल्ड कप में हारे और 21-22 में हारे, मतलब कि बेकार है, मतलब कि लेवल ही नहीं है, स्किल लेवल ही नहीं हमारे वाले। हम्म। बाकी अगर आप आखिर में कुछ कहना। जी बिल्कुल, अगर आप इसी तरीके से बैठ के अपनी फेवरेट टीम पे, अपनी फेवरेट प्लेयर पे, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपकी होगी, रिव्यू देना चाहते हैं, तो आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो कमेंट सेक्शन से मिल सकती है, अदरवाइज आप हमें फेसबुक पेज पे रीच कर सकते हैं और वहाँ से हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर इसी के साथ हमने कोई भी बात ज़रा आउट ऑफ कॉन्टैक्ट कर दी हो और आज मैंने बहुत ज़्यादा हर्ष वर्ड्स बोले हैं कुछ फैंस के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। और इसी के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।